वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। करंट इशू डिस्कस में आपको पता होगा कि मैं वो सभी बातें इसमें डिस्कस करता हूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं और एक टॉपिक को ऐसे एनालाइज करते हैं जैसे एक यूपीएससी के या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आज बात करते हैं जाने क्या होती है डॉग टेक्निक। डॉग टेक्निक के बारे में आपको मैं बताऊंगा और जो इसके वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे और डॉग टेक्निक किससे रिलेटेड है ये सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम खबर को देखते हैं। जो एक खबर है, ये जो डॉग टेक्निक के बारे में बताया गया है, हाउ दिस साइक्लोन इंटेंसिटी एस्टिमेशन टेक्निक सेव मिलियन ऑफ लाइफ अक्रॉस द कंटेंट। इस टेक्निक ने लगभग मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। ये जो टेक्निक है इम्पोर्टेंट इसलिए लिहाज से हो जाती है क्योंकि जब इसको फॉर्म किया गया था, इसने चक्रवात को मेजर करने के लिए फॉर्म किया गया था। जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, समुद्र में उठते हैं, उनके बारे में इसके बारे में जानने के लिए इस टेक्निक को बनाया गया था। जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया है उसका उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसके बारे में ये न्यूज चर्चा में है। पहले हम बात करते हैं जो इन वैज्ञानिक थे इनके बनाए हैं वरेन डॉग, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वरेन डॉग 1970 के दशक में इन्होंने इस टेक्निक को बताया था कि ऐसे एक सैटेलाइट के माध्यम से आप चक्रवात को मेजर कर सकते हैं और चक्रवात को कैसे फॉर्म करने की, कैसे कैसे उसकी स्पीड होगी, कहाँ कहाँ वो पहुंचेगा, किस किस एरिया को वो इफेक्ट करेगा, इस टेक्निक को इस बारे में बताया था डॉग ने। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें बात बताई गई है, एक चित्र के माध्यम से इसको समझाया जाता है कि आप इस जो तकनीक होती है, तकनीक में कैसे कैसे आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं कि ये जो चक्रवात होगा ये कहाँ तक पहुंचेगा और किस क्षेत्र को ये इफेक्ट करेगा। इसको जब से बनाया गया है 1970 के दशक से अब तक, जब तक इसको बनाया गया है, इसको कई बार अपग्रेड किया जा चुका है और जो हाल ही में इसका जो एडवांस नाम दिया गया है, एडवांस डॉग टेक्निक नाम दिया गया है। इसको जो नाम दिया गया है, जिसे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल हेरिटेज सेंटर की तरफ से इसको बनाया गया था, अब इसका नाम बन के एडीटी हो चुका है। अब ये तो हुई वॉरेन डॉग कौन थे उनके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं तकनीक के बारे में। ये तकनीक 1969 लगभग 1970 के दशक में इसको बनाया गया था और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, पता होगा कि आपको चक्रवात कैसे फॉर्म होते हैं। इस चक्रवात की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ट्रॉपिकल चक्रवात होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तकनीक को बनाया गया था। पश्चिम प्रशांत महासागर में जो तूफान होते हैं उनको देखने के लिए इसमें परीक्षण किया गया था और जो ये परीक्षण किया जाता है एक इमेज के माध्यम से किया जाता है। इमेज जैसे एक तस्वीर को लिया जाता है और फिर जब अगली दिशा होती है उसकी, फिर उस तस्वीर को लिया जाता है। तस्वीर के माध्यम से उसकी चाल का और वो किस किस क्षेत्र को इफेक्ट करेगा इस चीज को उसमें देखा जाता है। जबकि रात में समुद्र की तस्वीर का उपयोग करके देखा जाता है। जो समुद्र की जो तस्वीरें होती हैं जब लिया जाता है उसको, तब उसमें जब समुद्र की तस्वीरों को रात में देखा जाता है, क्योंकि जब दिन में तो उसको इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन जब इस तस्वीर को रात हो जाती है उस समुद्र के माध्यम से इसको देखा जाता है। भारत भी इस तकनीक का यूज करता है और भारत के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस इसमें इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये वो तकनीक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो डॉग टेक्निक है, इस माध्यम से इसमें जो चक्रवात होते हैं उसका फॉर्मेशन देखा जाता है, उसकी कितनी स्पीड है, इस चक्रवात के माध्यम से इसको देखा जाता है। आप ये देख सकते हैं डिपार्टमेंटल पैटर्न टाइप दिया गया था। इसमें प्री स्ट्रोम के एक पैराग्राफ बनाया गया, फिर ट्रॉपिकल स्ट्रोम का एक पैराग्राफ बनाया गया, फिर हरिकेन पैटर्न का बनाया गया। जो प्री स्ट्रोम होता है, जब स्टार्ट होता है एक हरिकेन या फिर एक टाइफून, एक साइक्लोन जब स्टार्ट होता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म को जब वो बन के स्टार्ट अपनी घुमावदार स्थिति ले लेता है तब इसको मेजर किया जाता है। जब वो एक हरिकेन बन के स्टार्ट हो जाता है, जब वो एक पूरा चक्रवात बन जाता है, उसको इसमें पैराग्राफ में इसमें दिखाया गया है। और इसमें सीओडी पैटर्न के टाइप में भी इसमें बताया गया है कि कैसे जो चक्रवात होता है उसकी कैसे आंख बनती है और वो कैसे एक बड़ा चक्रवात बन जाता है, बड़ा साइक्लोन बन जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने की उम्मीद होती है। वो सब बातें इसमें मैंने आपको बता दी है। अब चक्रवात के बारे में जानते हैं कि चक्रवात क्या होता है। सिंपल सी और मैं अच्छी भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि जो चक्रवात होता है वो जहाँ पे वायु का दाब कम होगा वहीं पे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जहाँ पे वायु दाब कम है उसके आसपास इर्द गिर्द वायु चक्कर लगाने लगेगी। वायु चक्कर लगाएगी तो जो वायु गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी,
लेगी। ऊपर उठने के बाद एक चक्रवात का रूप ले लेगी। जब वो चक्रवात बन के स्टार्ट हो जाएगा, जब वो तैयार हो जाएगा, फिर वो अपनी दिशा को स्टार्ट करना चल देगा और चल देगा। वो सबसे ज़्यादा कैसे चलेगा? वो चलता है जो सघन माध्यम होता है, जो निम्न माध्यम होता है, उसकी ओर चलता है। जैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलता है। हाई प्रेशर कहाँ पे मिलेगा? कोस्ट लाइन की तरफ। कोस्ट लाइन पर सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। इस तरीके से वो अपनी चाल को चलना स्टार्ट कर सकता है। जैसे चलेगा वो, चलने के बाद जैसे समुद्र में तो उठा, समुद्र में उठने के बाद वो जैसे कोस्ट होगा, कोस्ट रीजन होगा, किसी देश को इफेक्ट करेगा। जहाँ जिस जिस देश से समुद्र की सीमा लगी होती है, जहाँ पे वो फॉर्म होता है, वो वहीं उसी देश को जाके इफेक्ट करेगा। तो ये तो बेसिक सी नॉलेज हुई जो मैंने चक्रवात के बारे में आपको बताई। अब चक्रवात का जो प्रेशर होता है उसके बारे में जानते हैं। जो चक्रवात होता है, सेंटर पॉइंट में चक्रवात का वायुदाब कम होता है। सेंटर पॉइंट में चक्रवात का वायुदाब कम होता है, फिर उसके जो इर्द गिर्द जो वायु घूमती है उनका वायुदाब अधिक होता चला जाता है, जिससे वो चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात मैंने आपको इसमें समझाई है। ये स्लाइड आप देख सकते हैं 950 इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको चक्रवात की आंख भी कहा जाता है, आई कहा जाता है, फिर 980, फिर 1000, फिर 1003, 1006, 1009, ऐसे ऐसे चक्रवात बनचा स्टार्ट चला जाता है। अब बात करते हैं जो चक्रवात होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनको नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये सारे के सारे। अब आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है वो 0 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री साउथ में, दो भागों में हमारी पृथ्वी को इसको बांटा गया है। अब इसको बांटने के बाद इसमें जो नॉर्थ में होता है, जो मतलब अपना जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो फॉर्मेशन होता है वायु का वो क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिण गोलार्ध में जो फॉर्मेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होता है। तो जो हरिकेन है वो उत्तरी अटलांटिक और सदर्न अटलांटिक में आते हैं, मतलब उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक में हरिकेन फॉर्म होगा, जबकि पैसिफिक में भी यही हरिकेन के नाम से इसको जाना जाता है। साइक्लोन जाना जाता है आपका हिंद महासागर में। टाइफून जाना जाता है जैसे जापान का कोई हिस्सा हो गया, आप देख सकते हैं इसमें फिलीपींस, मलेशिया, ये सब यहाँ पे टाइफून फॉर्म होते हैं। तो ये नाम के एरिया वाइज इनको नाम के हिसाब से बना जाता है। और जो टाइफून बनते हैं या फिर हरिकेन बनते हैं, जो चक्रवात बनते हैं, उनको अलग अलग देश मिलके अपने अपने हिसाब से उनको नाम भी देते हैं। जो टाइफून आते हैं, ये साइक्लोन आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, वो किस किस महीने में कौन कौन सी जगह आते हैं ये आप देख सकते हैं इसमें। जो टाइफून आता है अप्रैल जून के महीने में, जो जापान को हिट करता है। अभी हाल ही में लगभग कुछ दिन पहले एक टाइफून आया था जापान के अंदर, वहाँ की जो जानमाल की हानि वहाँ पे बहुत हुई है। एक टाइफून जो फॉर्म होके आया था, जापान को भी हाल ही में उसने हिट किया है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है अक्टूबर मई में। फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बता दिया हिंद महासागर में आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो साउथ अटलांटिक महासागर में आता है। हरिकेन आपको पता होगा जो अमेरिका का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे हरिकेन उत्पन्न होते हैं, और जो जून और नवंबर में आते हैं, जो अमेरिका को इफेक्ट करता है। और जो पैसिफिक ओशन होते हैं, उसका जो पैसिफिक ओशन का पूर्वी हिस्सा है उसमें भी हरिकेन आते हैं, जो मई और नवंबर तक में आते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें कैसे चक्रवात फॉर्म होते हैं ये सब बातें बताई, और जो डॉग टेक्निक है वो किसके बारे में अध्ययन करती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। भारत के अंदर भी ये टेक्निक यूज की जाती है। जब से ये टेक्निक बनी है तब से ही भारत के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इस टेक्निक के माध्यम से चक्रवातों की गति और चक्रवातों की दिशा का पता लगाया जाता है। सब बातें मैंने आपको बता दी है। अब चक्रवात की जो गति होती है वो किस किस आधार पर कैसे कैसे खतरनाक हो सकते हैं इसमें बातें बताती हैं। जो टीडी होता है, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, वो लगभग 45 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी जिस साइक्लोन की, तो वो कम इफेक्टिव होगा, वो कम जान माल के नुकसान की हानि कम पहुंचाएगा। और जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो 62 से लेकर लगभग 117 किलोमीटर पर हावर की स्पीड का जिनका होता है, वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा पहुंचा देगा। जो सुपर टाइफून होता है, जो सबसे बड़े चक्रवात होते हैं जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसकी जान माल की हानि सबसे ज़्यादा पहुंचाता है वो। जैसे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार होगी, तो इसका मतलब वो होगा वो जहाँ भी जिस भी कोस्ट लाइन को इफेक्ट करेगा, जिस भी देश की कोस्ट लाइन को इफेक्ट करेगा, तो समझो उस देश में सबसे ज़्यादा बाढ़ या फिर हवाएं तेज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि चक्रवात क्या होते हैं, कैसे एक कोस्ट को डिफाइन करते हैं और कैसे एक कोस्ट को वो जाके इफेक्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो चक्रवात है उसके बारे में पता चला होगा, और जो डॉग टेक्निक है उसके बारे में आपको पता चला होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।